मैंने अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती बोले हमको जाने दीजिए खेलने के लिए, तो डांट भी सुने इसके लिए, फिर भी जाने दिए। अच्छा, डांट भी लगी या मार भी लगी थी? लगी थी। अच्छा, मार भी लगी थी। हाँ, लगी थी। बबीता जैसी बेटी जिन्होंने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में चयनित होकर वहां पे जाके अपने घर का नाम, अपने पूरे बिहार का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। अब माता जी, आप पीटते भी थे इनको जब खेलने के लिए जाते थे? गाँव समाज के बात में बहुत आकर के बहुत पीटे बच्ची को। अच्छा, मतलब गाँव समाज में लोग बोलते थे कि ये सबसे क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुए। पढ़ने के साथ साथ फुटबॉल मैच में चली गई। इस पे हमको उतना विश्वास नहीं था कि ये कोई ग्रेड मिलेगा या होगा। गांव समाज के लोग ताना भी मारते थे। ऐसा होता था? हाँ, ऐसा होता। अगल बगल में भी लोग कहते थे कि लड़की को फ्री छोड़ दिया है, ये हो गया, वो हो गया, अलान फलान ढिगरा, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की बात। ये दिमाग पर हमारा अटक होता था, इसलिए इसको थोड़ा बच्ची पर थोड़ा डिस्टर्ब करते थे। दोस्तों, अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के सलखन्नी मुख्तियारपुर पंचायत में हूं और हमारे साथ यहाँ पे एक देख रहे हैं जो बिहार की बेटी है और इन्होंने पूरे देश में अपने माँ पापा का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने पंचायत के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जहाँ की कहा जाता है कि गांव की बेटी गांव के घर के कार्यों में लिपट के रह जाती है, उन्हें बाहर कुछ करने का मौका नहीं मिलता है या घर वाले उन्हें नहीं करने देते हैं। वहां पे बबीता जैसी बेटी जिन्होंने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में चयनित होकर वहां पे जाके अपने घर का नाम, अपने पूरे बिहार का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। क्या संघर्ष करती थी, कैसे करती थी, इतना कुछ मेंटेन, कैसे तैयारी करती थी, पढ़ाई भी साथ साथ में करती थी खेलने के साथ साथ। और आश्चर्य होगा कि खेलने में कोई लोग इतना सक्सेस हो सकता है, इस तरह से सफल हो सकता है, इस तरह से अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है, ये बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि खेलकर कैसे इतना कर सकता है। तो इस सभी जानकारी के लिए मैं आज इनके घर पे आया हूं। यहाँ पे इनके माताजी हैं, पिताजी हैं और बिल्कुल साधारण से फैमिली से हैं, लेकिन आज जिस मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं, बहुत ही गौरव महसूस करने की बात है। तो बबीता जी, सबसे पहले KR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे? हाँ। मैं बबीता कुमारी मुख्तियारपुर सलखन्नी गांव से हूं और मैं बहुत 2-3 साल से मैं प्रैक्टिस ऐसे ही खेलती थी बस इंटरेस्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन खेलने के बाद पता चला कि मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं खेल के। उसके बाद मैंने पढ़ने के लिए हम जा रहे थे स्कूल में, तो देखे तो हमको अच्छा लगा, तो वहाँ जाके सबको देखे तो खेलने लगे। उसके बाद अपना भैया लोग वहाँ के थे, वो सब प्रैक्टिस करवाते थे और प्रैक्टिस करते करते हम अच्छा करने लगे। और सब लड़की सब भी थी, वो सब भी खेलती थी और 2 लड़की थे, हम और एक और थी, दलसिंह सराय की ही थी। वो दोनों गए तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, कितने दिनों से आप जा रहे हैं? 2.5-3 साल से लगभग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए? बस 2.5 साल से जा रहे हैं। अच्छा, 2.5 साल से जा रहे हैं। हाँ। कहाँ पे तैयारी कहाँ पे करते हैं? CH स्कूल ग्राउंड में। अच्छा, कितने बजे चले जाते थे घर से निकल के वहाँ पे तैयारी करने के लिए? 5 बजे चले जाते थे। अच्छा, सुबह में 5 बजे हाँ। चले जाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, घर में मम्मी पापा कभी आपको ये भी कहते थे कि ये सब से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कभी ऐसा भी कहते थे? हाँ, बोलते थे बस ऐसा कुछ नहीं है, खेलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती बोले हमको जाने दीजिए खेलने के लिए, तो डांट भी सुने इसके लिए, फिर भी जाने दिए। अच्छा, डांट भी लगी या मार भी लगी थी? लगी थी। अच्छा, मार भी लगी थी। हाँ, लगी थी। अच्छा, अब मतलब क्या कहते हैं मम्मी पापा जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं और जब जानकारी मिली कि मेरी बेटी इतना आगे पहुँच चुकी है, इतना आगे चली गई है, अब क्या कहते हैं? अब बोलते हैं हाँ अच्छा है। हम नहीं जानते थे कि तुम यहाँ इतना तक जा सकती है खेल के। बस यही सब कैसा लग रहा है बबीता जी, अब वहाँ तक पहुँचे, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगता है। हमसे ज़्यादा खुशी होता है मेरे मम्मी पापा, गांव समाज सबको खुशी मिलता है कि मेरी बच्ची यहाँ तक गई है खेल के। बस तैयारी करते थे आप कितने लोग तैयारी करते थे? आप वहाँ 25-30 लोग थे जो तैयारी करते थे वहाँ। अच्छा, किसी क्लब के अंदर में थे या किसी? हाँ, क्लब के अंदर में थे, गुरुदेव स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा, कौन टीचर कौन थे आपके? नवल जी और चंदन जी हैं और राधे श्याम पासवान और कैलाश सर और इस्लाम सर और जमील अख्तर और ठाकुर मिशनरी के और सब बहुत सारे लोग थे जो हम लोग को सपोर्ट करते थे। अच्छा, ये लोग के सपोर्ट से आज फिर यहाँ तक पहुँच पाए, हाँ। है ना? अच्छा, सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि मम्मी पापा भी डांटते थे, लेकिन डांटने के साथ साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट तो थी, है कि नहीं? अगर वो नहीं जाने देते, आपको रोक देते, तब तो आप नहीं जा पाते। हाँ, है ना?
वहाँ मतलब बोलते थे भैया लोग मम्मी को बोलो ये सब खेलने से अच्छा होता है। तो हम बोले तो उसके बाद बोले मतलब कुछ देर के लिए जाने भी देती थी, कुछ देर के लिए नहीं भी जाए। गांव समाज और सबको देखते हुए बोलती थी नहीं जाने के लिए। लेकिन भैया सपोर्ट करते थे? हाँ सपोर्ट करते थे। भैया मम्मी पापा को बोलते थे? हाँ बोलते थे। क्या बात है, क्या बात है। हमको बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। जी 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 जी। चलिए शुभकामना, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं पूरे देश का नाम रोशन करने वाले ये लोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पे चयनित होना ये साधारण सी बात नहीं है, बहुत ही गौरव की बात है। अब तो खुश होने का बात है, कोई नहीं, अब सब कुछ भुला दीजिए। इतना ऊंचा तक आपकी बेटी पहुंच चुकी है तो अब नहीं सोच गाली उली दी है लेकिन नहीं सोचते जो मेरा लड़की ऐसा होगा। अच्छा अब अच्छा लग रहा है ना? अब अच्छा लग रहा है। चलिए अब खुश होने का दिन आ गया है, बहुत खुश रहना है ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पिताजी हैं? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? मैं अजीत राम मेरा नाम हुआ, ग्राम मुख्तियारपुर सलखन्नी पंचायत दलसिंह सराय क्षेत्र से मैं निवासी हूँ। मैं अपनी बच्ची को भला बुरा बहुत बोला, बहुत डांटा। मैं ये दिन देखने के लिए नहीं सोच रहे थे जो ये दिन हमको मिलेगा देखने का। तो हम पहले पढ़ाई लिखाई के सीरियस में चलते थे, जो बच्चे लोग पढ़े लिखे टैलेंटी बने। ये हमारी बच्ची बबीता कुमारी ये फुटबॉल मैच पढ़ने के साथ साथ फुटबॉल मैच में चली गई। इस पर हमको उतना विश्वास नहीं था कि ये कोई ग्रेड मिलेगा या होगा। तो इसके वजह से मैं इसको डांटते थे, लेकिन हमारे दिमाग में भी घुस गया इस खेला के वजह से। तो हमने दिमाग समाज को भी छोड़ दिए, गांव समाज को भी छोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा इसको हम हेल्प भी करने लगे और ऊपर बढ़ाने लगे। ऊपर बढ़ाते बढ़ाते जो है आज हमको सीना चौड़ा हो गया, आज कुछ लेवल पे आ गए। तो हमारा एक गरीब मजदूर देख ही रहे हैं, जो एक गंजी हाफ पैंट पे मजदूरी करते हैं और बच्ची को पढ़ाते हैं। अब ऊपर वाले कहाँ ले जाए, कहाँ तक पहुँचाए, वो जहाँ जहाँ चली गई है। अब आप इसको टीवी पे देखिएगा, बबीता को आप जब यहाँ नहीं रहेगी तो टीवी पे देखिएगा, ये खेलेगी। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैं पहले भी बताया कि अगर समाज की जो कुरीति है ना, अगर ये समाज के चक्कर में पड़ के उनके तनावों को देखते हुए अगर बबीता को आगे नहीं बढ़ने देते, खेलने नहीं देते, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आज इस मुकाम पे ये होती और आज ये जो खुशियाँ ये पूरे तमाम परिवार के बीच में है, मुझे नहीं लगता है कि ये मिल पाता। तो इन सभी चीज़ों से बढ़ना चाहिए, अपने जिम्मेवारी को पूरा करते हुए। और मुझे किस में फ़ायदा है, मैं क्या करूं जिससे कि मैं इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज़ को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ पाए, तो ये खुद सोचना चाहिए। और खेल के आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसके लिए एग्जाम्पल में अभी बबीता हमारे साथ आपके बीच में मौजूद हैं। आप इनके चाचा जी हैं, कैसा लग रहा है? बबीता इतना ऊपर चली गई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। हम तो सोचते थे इतना मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आज हम लोग को खुशी मिला इतना मुकाम तक, क्योंकि हम बबीता का चाचा हूँ, मेरा भी गौरव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। और ये इतना उम्मीद नहीं था कि इतना ऊंचा पे जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। दोस्तों मैं आप सबको फैमिली के और लोगों से भी मिलवाया। अभी हमारे साथ एक युवा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो इसी परिवार से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार है, पापा जी का नाम जगदीप राम है, माता जी का नाम निर्मला देवी है, थाना दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर। हम यही कहना चाहते हैं, मेरे बबीता जी सिखा रहे हैं से तुम भी कुछ करो और आगे की बढ़ने की कोशिश करो, यही सब सिखाते आ रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कुछ बबीता दीदी के सामने बने। और क्या रहे हैं अभी आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैट्रिक में है, अगला बार परीक्षा देंगे। आपको ये उम्मीद थी कि बबीता दीदी यहाँ तक पहुँच पाएगी? हाँ बहुत अच्छा, उम्मीद थी पहले से? हाँ, अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया तैयारी करती थी दीदी, बहुत हम लोग को भी सिखाती थी कुछ कुछ करो बउआ, तुम लोग भी आगे बढ़ो, गांव समाज में कुछ बनो, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। गार्जियन का रोल अदा करती थी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बबीता जी एक चीज़ मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा, जो भी लोग ऐसे आपकी तरह मतलब जिस हालात से आप गुजरे हैं, जिस संघर्ष को आपने पार किया है, ऐसे स्थिति में जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी आप अपने अनुभव के अनुसार। वो भी अब मतलब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से करेंगे तो वो भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप और ऊंचाई पे जाइए और कहीं ना कहीं उदाहरण बने हैं आप, एक गाँव की बेटी होने के साथ साथ एक ऐसे गरीब परिवार से हैं, इस तरह के समाज में है जहाँ से चहुं ओर से तानाएं मिली है ना? सबको झेलते हुए आप फिर भी
कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट जरूर मिलता है, मिला है, ये तो मानते हैं ना? हाँ, मिलता है ना? support। अगर उस चीजों को देखते हुए रोकते थे तो फिर आप नहीं बढ़ पाते। हाँ, वो गांव समाज के लेके थोड़ा मतलब पापा लोग भी डिस्टर्ब हो जाते थे, लोग बोलते थे तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, इसीलिए मना करते थे। अब तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ सोच के गार्जियन बोलते हैं नहीं जाने के लिए। बावजूद इतना सपोर्ट मिला है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा बबीता के संघर्ष के बारे में जानकर, और अभी जहाँ पे ये पहुंच चुकी हैं, संघर्ष को देखते हुए जहां तक पहुंच चुकी है, और किस परिवार से हैं, कैसे माहौल में रहे हैं, कैसे समाज में रहे, तो इन सबों को देखकर और इनके मेहनत को देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।